वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड जो एमएससी या फिर बीएससी, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में बीएससी में भी ये टॉपिक है। तो मैट्रिक, व्हाट इज मैट्रिक स्पेस, व्हाट इज स्यूडो मैट्रिक, तो सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टे ट्यून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक, तो ये इसका डेफिनेशन है मैट्रिक का। तो अगर मेरे पास एक्स है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर मैंने मैपिंग कर दिया उसका रियल नंबर्स में, ओके, तो मैं उसे मैट्रिक या फिर डिस्टेंस फंक्शन को यहाँ पे हम डी से डिनोट करने वाले हैं। और मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन मतलब सेम ही है, तो कुछ एक्सियोम्स है वो सेटिस्फाई करेगा, तो वी विल से दैट इट इज अ मैट्रिक और अ डिस्टेंस फंक्शन। तो फर्स्ट एक्सियोम इज कि डिस्टेंस ऑफ x, y, जो पॉइंट्स हमने ऑब्वियसली सेट से लिए हैं, हमने x सेट माना है तो x सेट से लिए, वो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस आएगा वो ऑलवेज 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो we'll see that distance between two points is non-negative real number. Okay, distance between two point is non-negative real number. Second point is second axiom is dx, y is equals to 0 if x is equals to y. It means अगर दो पॉइंट है, ओके, अगर उनका डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरे पास, मैं इसको समझाना चाहूँ तो इमेजिन करो कि x इज इक्वल टू वाई, मतलब x यहाँ है y यहाँ है, तो ऑब्वियसली अगर जब पॉइंट ही सेम है तो उनमें डिस्टेंस होना ही नहीं है, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ऑल्सो इफ डिस्टेंस इज 0 देन पॉइंट्स विल बी सेम। ओके, तो ये कन्वर्स सिचुएशन भी होल्ड करेगी, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है। ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, dx, y इज इक्वल टू dy, x। इट मीन्स पॉइंट सिमेट्रिकल होते हैं। मीन्स अगर मैं 2,3 का डिस्टेंस निकालूं, 3,2 का निकालूं, डिस्टेंस तो सेम ही आने वाला है। एंड व्हाट इज फोर्थ इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इट मीन्स जो सम होता है लेंथ का दो साइड का ट्राइंगल का, वो ग्रेटर होता है, ये इक्वल होता है थर्ड साइड से। ये शायद हमने बचपन में ही पढ़ रखा है, बचपन हेयर आई मीन 10th या 12th में था ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ओके, तो वही वाला लिख रखा है यहाँ पे, और इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा दिया है। ओके, हम लिख भी सकते हैं सम ऑफ length of two sides of triangle is always greater or equal to third side. Okay, चलो अब इमेजिन एक चारों प्रॉपर्टी या चारों एक्सियोम से सेटिस्फाई कर दिया, तो डी इज अ मैट्रिक फॉर एक्स। तो जो एक्स कॉमा डी होता है उसको मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, और ये जो डी एक्स कॉमा वाई होगा तो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे एक्स कॉमा वाई के बीच का। ठीक है, अब एक बिल्कुल नया टॉपिक आता है, नया, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू मैट्रिक, इसलिए हम यही पढ़ रहे हैं। व्हाट इज स्यूडो मैट्रिक। अब स्यूडो से हम समझ जाते हैं, इट मीन्स फेक। ठीक है, तो फेक मैट्रिक कौन सा होता है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, एक्सियोम इफ कोई डी है, डी इज अ डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक। ठीक है, अगर डी सेटिस्फाई करता है, एक्सियोम 1, एक्सियोम 3 था यहाँ। ठीक है, एक्सियोम 3 और एक्सियोम 4, मतलब फर्स्ट वाला एक्सियोम ऐसे ही सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड हो रहा है, फोर्थ हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला नहीं हो रहा है, सेकंड में दिक्कत है। सेकंड क्या बोलते हैं, डी एक्स कॉम वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो इसमें कन्वर्स वाली कंडीशन नहीं होती है, मतलब स्यूडोमेट्रिक की कंडीशन ये है कि हाँ x इज इक्वल्स टू वाई है, मतलब x यही है, y यही है, तो डिस्टेंस x कॉमा y का 0 होगा ही होगा। लेकिन dx कॉमा y इज इक्वल्स टू 0 डज नॉट इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू y। इट मीन्स दो पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस जैसे d है 4, -4 है, जनरली इसका डिस्टेंस 0 होता है, बट पॉइंट्स आर नॉट इक्वल, तो इसलिए हम चीज को क्या बोलते हैं, स्यूडोमेट्रिक। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ना, हम लोग को एक चीज यहां से समझ आ गई कि एवरी, लेट मी राइट, तो मुझे ये समझ आ गया कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज स्यूडोमेट्रिक। ओके, बट ठीक है, एवरी स्यूडोमेट्रिक इज नॉट नेसेसरीली मैट्रिक, मतलब हर मैट्रिक स्पेस स्यूडोमेट्रिक तो होगा। कन्वर्स वाली कंडीशन हटा दो ना, ठीक है, तो मैट्रिक स्पेस स्यूडोमेट्रिक हो रहा है, लेकिन हर स्यूडोमेट्रिक मैट्रिक स्पेस नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद हम बाउंडेड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।